ओम शांति आश्रम में सती बाबू आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुखदायक चीज़ क्या होता है सती बाबू। हम संस्कृत पढ़े थे एक कविता, उसमें था सबसे बड़ा दुखद होता है किसी को बच्चा नहीं है, संतान विहीन है, उसको बच्चा ही नहीं हुआ तो बहुत दुखी होता है। एक पक्ष है, एक पक्ष है, ये दूसरे पक्ष है। किसी को बच्चा होकर मर गया तो उसको बहुत दुख होता है, और किसी का बच्चा बलवान तगड़ा है लेकिन हरामी बदमाश शैतान लुच्चा लफंगा गुंडा हो गया ना तो वो जिंदगी भर दुख देता है। एक तो एक पक्ष है जो सबसे दुखद होता है, वो सूल की तरह हमेशा चुभता रहता है। नालायक, कुछ है नालायक, देखते नहीं हो। राहु केतु, नाम नहीं बोलूँगा नहीं तो बहुत दुश्मन हो जाएगा। बहुत मेरे दोस्त भी उसके पीछे पीछे घूमने वाले हैं, डोम की तरह। देखो कैसा दुष्ट है, ऐसे दुष्ट वंशवादी हैं, नाम नहीं लूँगा किसी का। दुखद है, देश के लिए बहुत बड़ा पीड़ा है, वो सूल है देश के, डेमोक्रेसी पर धब्बा है, वो बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ा दुख होता है गद्दारी, मक्कारी। क्या होता है? गद्दारी, मक्कारी। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनग्रेटफुलनेस। अनग्रेटफुलनेस। जैसे जीवी के सर हमारे महान गुरु रहे, उनको भरोसा था कि वीरेंद्र से ज़्यादा लॉयल उनका कोई नहीं होगा, और इसके लिए रिवार्ड दिया उन्होंने, बहुत बड़ा रिवार्ड दिया। क्योंकि उनके डायरेक्टर्स, बोर्ड जो होते हैं ना, बोर्ड के डायरेक्टर्स सारे रिश्तेदार होते थे, बेटा बेटी पुतोह इधर उधर जितने भी उनके खास विश्वासी आदमी होते थे। क्योंकि वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो धड़कन होता है। क्योंकि अब जानते हो कंपनी कैसे चलता है, तो जो एक लॉयल आदमी, वफादार आदमी हो, जो कि बिना सोचे समझे साइन करता, उनको भरोसा हुआ कि वीरेंद्र ऐसा ही मेरा दोस्त है, 4 कंपनी के डायरेक्टर बनाए। देखो विश्वास, और जितना उनका विश्वास था ना उसे लाखों गुना खरा निकला, खरा खोंट हीरा, जला हुआ सोना चमकदार निकला। जब मैं उनके पेपर को साइन करता था तो उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे पूछते थे, जो उनके सेक्रेटरी होते थे, डॉक्टर साहब आपके जैसा महामूर्ख और बेवकूफ़ तो मैं देखा ही नहीं, कुछ कॉमन सेंस नहीं, कुछ इंटेलिजेंस नहीं। बोला क्या हुआ सर? और पैर छू के बोलते थे, पहले नहीं बोलते थे, पैर छू के माफ़ी मांगते थे कि मैं कुछ आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो बोलता सर आप पैर क्यों छू रहे? नहीं आप तो एज में ज़्यादा है ना, मैं तो आपका बच्चा हूँ, इसीलिए आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जैसा आदमी तो मैं देखा ही नहीं, महामूर्ख, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी देखा। ये पेपर जो मैं दिया हूँ, आपने पूछा नहीं कि पेपर में क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल कुछ पता नहीं आपको, और बोलते लाओ पेपर लाओ, पेपर लाओ, आते ही और साइन करके चले जाते हैं। वो बताया ये कितना बड़ा क्रिमिनल एटीट्यूड टुवार्ड्स आपके लिए। ये जितने जितने भी बड़े लोग हैं, क्या अपना बेटी बेटे दुनियादारी को भी बनाते डायरेक्टर? क्या नहीं बनाते, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है। कुछ डायरेक्टर लोगों का कंपनी का दिया कि वो ऐसा साइन कर दिया, उसका पूरा ज़मीन जायदाद तक बिक गया। नहीं समझे क्या? और डिटेल नहीं बताऊंगा, इसमें बहुत सारे स्टोरी बताए कि क्या क्या घपला होता है इसमें। कंपनी जो चलती है ना वो लोन पर चलती है। सुब्राम रेड्डी उदाहरण आपका। अब उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो सब जेल गया होगा, याद रखना। नहीं समझे क्या? क्योंकि देश के बैंक का पैसा तुमने लूट लिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का, तो डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड होता है ना, वो साइन किया उसमें। अब ये जो चेयरमैन होता है सीईओ, उसके साथ वो भी डूबेगा, बिकॉज ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, और चेयरमैन बचने की कोशिश करेगा। बोला ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, वो तो जो डायरेक्टर बोला मैं साइन कर दिया। तो मेरी लॉयल्टी देखो, और जीवी के साहब का धन्यवाद करता हूँ मैं कि मुझ पर उन्होंने भरोसा किया, और मैं अपने आप को तो भगवान ही समझता हूँ। बुद्ध भैया, तुम पसीना का एक कतरा दो, मैं पूरे शरीर का खून दे दूंगा। कितना होता है? 5 लीटर खून होता है बॉडी में, कितना होता है? पूरा दे दूंगा मैं। तो ऐसा लॉयल मैं हूँ। लेकिन ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, घर छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दिया, सब कुछ गंवा दिया उनके लिए, और वो ऐसे आस्तीन के सांप निकले। यहाँ आस्तीन का मतलब यह काट रहा है इधर, काट रहा है इधर, आपको तरपा तरपा के मार रहा है, और आप ऐसे इंसान हैं कि प्रतिशोध आती। क्योंकि एक सच्चा इंसान महादेव होता है, दुष्ट को
उसका दुष्टता का बरोबर हिसाब करना भी धर्म होता है। कृष्ण बोला ना, पार्थ युद्ध करो। ये दुर्योधन दुराचारी अत्याचारी तुम्हारी बीवी को नंगे नचा दिया, सभा में नंगा किया, जबकि उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो था, खून गिर रहा था, नच पा रहा था, उसको थाई पर बैठा रहा था नंगा करके। देखो, इसको दुष्ट को दंड देना चाहिए। दुष्ट को दंड दिए तो तुम कार कहोगे, तुमको लड़ना ही चाहिए। तो धर्म होता है। तो वही मैं कृष्ण हूँ। ऐसे गद्दारों को मैं माफ़ नहीं करता, लेकिन समझदारी है। कुछ दोस्त बोले इग्नोर इट, बुद्ध बोले, क्योंकि इसमें दलदल में फंस जाओगे। ये घटिया जाल ऐसा मकर जाल के आप भी फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। छोड़ दो इनको। छारिमन ओम शांति। गद्दारी से बड़ा कोई कलंक नहीं है, गद्दारी से बड़ा कोई दोष नहीं है। कभी भी जिंदगी में गद्दार नहीं होना। किए हुए उपकार का बरोबर का उपकार करना, उसका बदला सधाना। हमारे ऐसे शहीद थे भगत सिंह, देश की सपूत थे। भारत माता जब जंजीरों में जकड़ी हुई थी तो उन्होंने फांसी का फंदा अपना लिया, लेकिन अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। सुभाष बोस भारत माता की जंजीरों को काटने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाया। झांसी की रानी अपने देश, अपने राज्य की गौरव गरिमा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन महापुरुषों की श्रेणी में मैं हूँ। मैं गद्दार नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है, सत्य है, ईमानदारी। मरोगे साले, जाओगे एक दिन। लेकिन गद्दार होता है कौन, बोलो? इसको ज्ञान नहीं। बोलो, ज्ञान नहीं उसको। ज्ञान नहीं। सांप को क्या ज्ञान है? दूध लावा पिलाओ, काट लेगा। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली, उसका जीना ही बेकार है। वो बेकार का जन्मा, मनुष्य कोख को कलंकित कर दिया। वो नहीं समझे? मनुष्य कोख को, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार का नाम बताओ। एक था मीर जाफर, सिराजुद्दौला को हरवा दिया अंग्रेजों से। दूसरा था जयचंद, पृथ्वीराज को मरवा दिया। तीसरा था विभीषण, रावण को मरवा दिया। ओम शांति।